So from today's lecture we are going to start electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी कि ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं और वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। डेल्टा जी क्या होता था बताओ? लेस देन 0 होता था फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन electrochemical cell because reactions were considered to be what? Spontaneous. ऐसा ही था ना? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में चलो फिर से एक दो पॉइंट लिख लो, पहले से पढ़ा हुआ है फिर भी लिख लो। देखो फर्स्ट पॉइंट, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहला पॉइंट, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरा पॉइंट, डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन 0 होगा। For the reaction which are spontaneous, change in Gibbs energy is what? Negative, less than 0. ठीक है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की शुरुआत करेंगे हम लोग अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स के साथ कि पहले क्या अप्रोच था और वहां से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है? देखो अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स क्या थे? It is earlier experiments. Earlier experiments क्या था कि जैसे ये कोई टैंक है, इस टैंक में इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है ना? और चलो ये दिस इज जिंक रॉड, ये जिंक रॉड है और इसमें क्या प्रेजेंट है बताओ? एक्वस कॉपर सल्फेट प्रेजेंट। ठीक है? जिंक रॉड को डिप किया गया किसमें? जिंक रॉड को डिप किया गया किस चीज में बोलो? कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट में। ठीक है? और आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए गए। देखो वो ऐसे था कि कुछ टाइम के बाद चेंजेस ऑब्जर्व किए गए। पहला चेंज ये कि जिंक रॉड का मास क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। आर यू गेटिंग दिस? जिंक रॉड का मास क्या हुआ बताओ? डिक्रीज हो गया। दूसरा चेंज ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर कैसा होता है बोलो? ब्लू कलर होता है, राइट? तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर अब फेड हो गया। तीसरा चेंज ये दिखा कि यहाँ पर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है बताओ? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है। इट इज रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है। यहाँ पर हमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है। और चौथा ये मिला कि टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज व्हाट? इंक्रीज्ड। इसके कंपैरिजन में इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। आर यू गेटिंग दिस? मतलब ये कि जब हमने जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके छोड़ दिया तो जिंक रॉड का मास डिक्रीज हुआ। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो डार्क ब्लू है वो क्या हो गया? फेड ब्लू हो गया। तीसरा यहाँ पर हमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिला और चौथा क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। यस, ये ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिले, राइट ना? इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या हुआ होगा ऐसा जिसकी वजह से जिंक रॉड का मास डिक्रीज हुआ। क्या हुआ होगा ऐसा कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर फेड हो गया, या फिर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट अपीयर होगा, या फिर सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। एक एक करके इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे और तब हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जरूरत क्या थी। ठीक है? तो चलो पहले देखो, लिखो when a zinc rod is placed in
aqueous copper sulfate solution. लिखो when a zinc rod, ये डायग्राम सभी ने बना लिया है ना? Yes, sir. Yes, लिखो when a zinc rod is placed in aqueous copper sulfate solution. When a zinc rod is placed in aqueous copper sulfate solution, following are observed. Following are observed. Following are observed. क्या ऑब्जर्व किया बोलो? जिंक रॉड का मास Decrease. हाँ, पहला लिखो weight of zinc rod decreases. First लिखो first. Following are observed में first लिखो weight of zinc rod decreases. Weight of zinc rod decreases. दूसरा, blue color of the copper sulfate solution fades. दूसरा, blue color of the copper sulfate solution fades. ठीक है? Third, reddish brown precipitate is obtained at the bottom. Reddish brown precipitate is obtained at the bottom, right? Or fourth Temperature क्या था? increases. Yes, Temperature. fourth, temperature of the solution increases. And fourth, temperature of the solution increases. Solution का temperature क्या हो गया बेटा? Increase हो गया. ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये चार चेंजेस थे कि जिंक रॉड का मास डिक्रीज हो गया, कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो गया? फेड हो गया, रेड प्रेसिपिटेट बना, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, और क्या हुआ? और सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. चलो अब हम लोग कंक्लूजन्स पे आते हैं. कंक्लूजन राइट. जिंक रॉड का मास डिक्रीज इसलिए हुआ बिकॉज जिंक रॉड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. जिंक रॉड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. वेट ऑफ द जिंक रॉड डिक्रीजेस बिकॉज जिंक रॉड इज अंडरगोइंग व्हाट? Oxidation. यहाँ पे क्या था कि दिस इज जिंक सॉलिड था और ये क्या फॉर्म हो गया? Zn2 प्लस aqueous और प्लस क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन. आर यू गेटिंग दिस? जिंक रॉड से जिंक आयन निकल के सॉल्यूशन में आ, जिंक रॉड से जिंक आयन निकल के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आ रहा है. आर यू गेटिंग दिस? तो जब जिंक रॉड से जिंक आयन निकल के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आएगा तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा बताओ? What will happen? जिंक रॉड से जिंक आयन निकल के अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आएगा तो डेफिनेटली मास ऑफ द जिंक रॉड विल व्हाट? डिक्रीज ना? Yes, sir. यस. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जिंक रॉड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. जिंक रॉड का क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक रॉड से जिंक आयन निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है. दैट्स व्हाई मास ऑफ द जिंक रॉड इज व्हाट? डिक्रीजिंग. राइट ना? ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है ना? Yes, sir. ओके. Yes, sir. उसके बाद आपने क्या देखा कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो रहा है बेटा? फेड हो रहा है. कॉपर सल्फेट का कलर फेड हो रहा है. सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर क्या हो रहा है? फेड हो रहा है. तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में है तो सॉल्यूशन में Cu2 प्लस एक्वस है ना? Yes, sir. सॉल्यूशन में Cu2 प्लस एक्वस है. Yes, sir. Cu2 plus aqueous is gaining electron lost by zinc. Zinc जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Cu2 plus वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. Zinc जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है in the process of oxidation, Cu2 plus is what? Gaining that electron. तो ये क्या होगा बताओ? Cu2 plus aqueous and plus 2 electron, it will form Cu solid ना? Yes, sir. Yes. So in solution, the concentration of Cu2 plus will what? Decrease. बोलो solution में Yes, sir. copper sulfate solution में Cu2 plus अगर इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu solid फॉर्म कर रहा है तो Cu2 plus का concentration decrease होगा ना? Yes, sir. And when concentration of Cu2 plus will decrease, definitely concentration of CuSO4 will also decrease. Yes, sir. Yes, sir. And when concentration of CuSO4 will decrease, the dark deep blue solution of CuSO4 will fade or not? Yes, sir.
And due to the formation of this Cu solid in the bottom, due to the formation of the Cu solid, or you can say the precipitation of Cu solid in the bottom, it is forming what? Reddish brown precipitate. यही क्या form कर रहा है? This is forming reddish brown. This is forming reddish brown precipitate. और ये process कौन सा process है? बोलो. Reduction है. Gain of electron is what? Reduction. So Cu2 plus ion is gaining electron lost by zinc, undergoing the process of reduction to form Cu solid. Concentration of Cu2 plus or CuSO4 decreases, color of the solution fades, and reddish brown precipitate appears on the bottom. Na? Are you getting this? Yes, sir. Yes. तो तुम्हें यहाँ से सेकंड और थर्ड दोनों ऑब्जर्वेशन का आंसर मिल गया ना? Yes, sir. Yes. तो चलो लिख लो पहले के सब. Do this. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. लिख ली. लिख लिए? चलिए तो आगे लिख लीजिए. Thus blue color of the copper sulfate solution fades. Thus blue color या thus blue color of the copper sulfate solution fades. Thus blue color of the copper solution fades as Cu2 plus concentration क्या हो रहा है? Decrease. Yes. As Cu2 plus concentration decreases. ठीक है? Is it clear? Yes. A third point पे लिखो. Reddish brown precipitate at the bottom is due to Solid copper. Yes, is due to Cu solid. Reddish brown precipitate at the bottom is due to Cu solid. Is due to Cu solid. Reddish brown precipitate at the bottom is due to Cu solid. ठीक है. चलो अब बताओ ओवरऑल रिएक्शन क्या है? What is the overall reaction? Overall reaction क्या है? This is zinc solid. ये क्या कर रहा है? This is losing 2 electron. ये कौन सा प्रोसेस है? Tell me. It is oxidation. Oxidation. और जिंक जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है Cu2 plus aqueous is gaining 2 electron and it is forming what? Cu solid. It is the process of what? Reduction. It is the process of reduction. इन दोनों का अगर मैं समेशन लो ऐड कर दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए. This is what? Zn solid plus tell me Cu2 plus aqueous and here it will be what? Zn2 plus aqueous and plus what? Tell me Cu solid. Isn't it? Yes. ये दिख रहा है आपको नीचे? बोलो. Yes, sir. Yes. Sir. Yes. चलो Yes, sir. दिख रहा है ना? ओके. तो यहाँ पर both oxidation and reduction are taking place in the same container ना. एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं. Yes. एक ही कंटेनर Yes, sir. में जिंक रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है ना? Yes, sir. इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे. इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को क्या बोलेंगे बताओ? Direct redox. डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे. और जहाँ पे ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में और रिडक्शन अलग कंटेनर में हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे. लेकिन ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये डायरेक्ट है और स्पॉन्टेनियस तो है ना, राइट? तो ये क्या हो गया? दिस इज स्पॉन्टेनियस. दिस इज स्पॉन्टेनियस. This is spontaneous redox reaction. This is spontaneous redox reaction. और ये जो spontaneous redox reaction है जो अपने आप से हो रहा है, this is exothermic in nature. कैसा है बताओ? Exothermic in nature है. और अगर ये exothermic nature का है तो heat evolve होगा ना? Yes. Yes, और sir. heat
इवॉल्व होगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो तुम्हें चौथे ऑब्जर्वेशन का भी आंसर मिल गया ना कि टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ, because Yes, the sir. reaction taking place is what? Spontaneous redox reaction, and this reaction is Exothermic in nature. एक्सोथर्मिक है, तो हीट इवॉल्व होगा और टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस, तो चलो लिखो दिस रिएक्शन इज बोलो एक्सोथर्मिक। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, heat is evolved and temperature of solution increases. This reaction is exothermic, heat is evolved and temperature of the solution increases. Increase. ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व होगा और सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपने समझे है ना। ये भी समझा कि इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रहा है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है, राइट ना। लेकिन ये एनर्जी कहीं पे भी यूटिलाइज हो रही है क्या? इज दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड एनीवेयर? No, sir. ये एनर्जी कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं हो रही है ना। हीट एनर्जी इवॉल्व हुई या दूसरे फॉर्म में भी एनर्जी और इवॉल्व हो सकती है, लेकिन ये एनर्जी कहीं पे भी यूटिलाइज हुई क्या? बोलो। No, sir. No, sir. No, sir. तो फिर आगे साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि अगर हम ऐसा सिस्टम डिवाइस करें जिसमें एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो और दूसरे कंटेनर में क्या हो, रिडक्शन हो, तो ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन को हम आउटर सर्किट में फ्लो करा सकें। जो एनर्जी रिलीज हो रहा है जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, राइट ना, उस एनर्जी के कॉस्ट पे अगर हम आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा सकें तो डेफिनेटली करंट का फ्लो होना शुरू होगा ना। Yes, sir. यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस इन द सेम कंटेनर, इट इज अ डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, राइट ना। आगे ऐसा सोचा गया कि ऑक्सीडेशन एक कंटेनर में कराएं, रिडक्शन एक दूसरे कंटेनर में कराएं। आर यू गेटिंग दिस? ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। हमने देखा ना, जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन, एंड Cu2+ is gaining the same electron in the process of what, reduction. Yes or no? Yes, sir. तो अगर एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे कंटेनर में रिडक्शन हो रहा हो और दोनों कंटेनर के इलेक्ट्रोड्स को, दोनों कंटेनर के मेटालिक रॉड्स को हम आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करें तो एक जगह से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन का गेन होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. यस, तो आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा या नहीं होगा? होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर हो रहा है तो करंट का फ्लो होगा या नहीं होगा? होगा। यस, तो इस तरह के Yes. रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे या इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे? Indirect. 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 हाँ, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है। सेपरेट कंटेनर्स में ऑक्सीडेशन और सेपरेट कंटेनर्स में क्या होता है, रिडक्शन होता है। एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के डिटेल में चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो उसका एकदम मैच्योर फॉर्म है उसमें बड़ी सारी चीजें हैं। हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग एक सिंपल सा बेसिक फॉर्म लाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि ओके इसमें तो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, फिर क्या मॉडिफिकेशन करें, फिर उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम आएगी, फिर कुछ और मॉडिफिकेशन करेंगे। एक ही बार में आपके सामने वो मैच्योर फॉर्म रख दिया जाए तो आपको मॉडिफिकेशंस का सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आएगा कि किस वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो इसका बहुत ही बेसिक फॉर्म था उसमें क्या था बताओ, दो अलग अलग कंटेनर्स थे, है ना।
जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक कंटेनर में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और एक कंटेनर में क्या होगा, रिडक्शन होगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. अब इस कंटेनर में देखो क्या है, इस कंटेनर में हमने एक रॉड लिया और इसमें जो मेटल लिया, ध्यान से समझो, इसमें हमने जो मेटल लिया, जिस मेटल को हमने यहाँ पे रखा है उसी मेटल का सॉल्ट यहाँ पे रखेंगे। अगर सपोज हमने यहाँ पे जिंक रॉड लिया, यहाँ पर सपोज हमने जिंक रॉड लिया, तो हम यहाँ पे जिंक का ही सॉल्ट रखेंगे। हमने यहाँ पर क्या रखा, बोलो, एक्वस ZnSO4 रखा। क्या रखा, बोलो, एक्वस ZnSO4। फिर उसी तरह से हमने यहाँ पर एक दूसरा मेटालिक रॉड लिया, सपोज ये हमने कॉपर लिया, दिस इज कॉपर रॉड, राइट ना। तो बताओ हम यहाँ पे क्या लेंगे, कॉपर का ही सॉल्ट लेंगे ना। CuSO4. यस, तो हमने यहाँ पर कॉपर का सॉल्ट ले लिया और ये कॉपर का सॉल्ट क्या लिया, एक्वस, बोलो, CuSO4 ले लिया, एक्वस CuSO4 ले लिया। और इन दोनों को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, बीच में एक बल्ब लगा दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया, बीच में एक बल्ब लगा दिया। तो हमें लगा कि ओके, ये बल्ब थोड़े टाइम के लिए जल पड़ा है, ये बल्ब थोड़े टाइम के लिए जल पड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, बताओ, बोलो, क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। करंट का फ्लो हुआ होगा ना, यस और नो? Yes, sir. आउटर सर्किट में करंट का फ्लो कब होगा, आउटर सर्किट में तो यहाँ पे वायर है ना, मेटालिक कंडक्टर है, करंट का फ्लो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, यस और नो? Yes, sir. आउटर सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब कि आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ होगा, तभी तो करंट का फ्लो हुआ ना, यस और Yes, नो? sir. Yes, sir. तो अब हम लोग थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे कि करंट का फ्लो देखो कैसे होगा, हाउ द करंट इज फ्लोइंग इन द आउटर सर्किट और हाउ द इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग इन द आउटर सर्किट, राइट ना। तो उसके लिए हम लोग अलग अलग हाफ को अलग अलग डिस्कस करते हैं पहले। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखो दो अलग अलग कंटेनर्स होंगे, एक कंटेनर में क्या रखा, जिंक, और उसको किसमें डिप किया, बोलो, ZnSO4 में डिप किया, और एक कंटेनर में क्या रखा, कॉपर, और उसको किसमें डिप किया, CuSO4. CuSO4. डिप किया। आर यू गेटिंग दिस? कस्टमरली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, ये लेफ्ट साइड में है ना, Yes, sir. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हाफ सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, लेफ्ट हाफ सेल। और ये राइट साइड में है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Right half cell. तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हाफ सेल और दिस इज कॉल्ड राइट हाफ सेल। और ये लेफ्ट हाफ सेल और राइट हाफ सेल मिला के क्या बनेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये बात आई समझ? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. No. तो अब हम लोग लेफ्ट हाफ सेल और राइट हाफ सेल को जरा सेपरेटली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि लेफ्ट हाफ सेल में क्या हो रहा है, राइट हाफ सेल में क्या हो रहा है। उसके बाद कलेक्टिवली पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी क्या डिस्कस करें हम लोग, बोलो, ये क्या हो गया, दिस इज लेफ्ट हाफ सेल, ये हो गया लेफ्ट हाफ सेल, और ये क्या हो गया, बोलो, Right half cell. राइट हाफ सेल हो गया। दिस इज लेफ्ट हाफ सेल एंड दिस इज राइट हाफ सेल। चलो इसको रब करें। Yes, sir. यस, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है ना। दो अलग अलग कंटेनर्स होंगे, एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन होगा, एक कंटेनर में रिडक्शन होगा। एक कंटेनर को हम लोग लेफ्ट हाफ सेल बोल रहे हैं और दूसरे कंटेनर को क्या बोल रहे हैं, राइट हाफ सेल बोल रहे हैं। चलो अब यहाँ पे लेफ्ट हाफ सेल को डिस्कस करो। लेफ्ट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल में क्या था बताओ, लेफ्ट हाफ सेल में क्या था, ZnSO4. ये जिंक था, है ना, ऐसे ही था ना। यहाँ पर लेफ्ट हाफ सेल में ये क्या था, Yes, बोलो, जिंक Zinc. जिंक रॉड था, और इसको किसमें डिप किया था,
ZnSO4. यस, इसको डिप किया था ZnSO4 में। ये जिंक रॉड था, दिस इज जिंक रॉड, दिस इज जिंक रॉड, और इसको किसमें डिप किया था बोलो? एक्वस ZnSO4 में डिप किया था। आर यू गेटिंग दिस? अंडरस्टूड? ओके, अब देखो क्या था इस जिंक रॉड में, ये सॉलिड जिंक जो है, ये जो जिंक सॉलिड है, इट इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, इट इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो सॉलिड जिंक से Zn2 प्लस आयन निकल के सॉल्यूशन में आएगा। सॉलिड जिंक से क्या निकला बोलो? Zn2 प्लस आयन निकल के सॉल्यूशन में आया, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इट विल रिमेन इनसाइड द जिंक रॉड ओनली। Are you getting this? ये समझा आपको? जिंक Yes, से sir. Zn2 प्लस आयन निकल के कहाँ आया? एक्वस सॉल्यूशन में आया, leaving behind the electrons inside the zinc rod only. जिंक रॉड के अंदर ही ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, और Zn2 प्लस आयन कहाँ पे आएगा? सॉल्यूशन में आएगा। Are you getting this? Yes, sir. ठीक है ना? जिंक रॉड से Zn2 प्लस आयन निकल के सॉल्यूशन में आया, और इलेक्ट्रॉन कहां पे रह गया? जिंक रॉड के अंदर ही रह गया। इसका भी रीजन हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर और ये सब चीजों के ऊपर जाएंगे, तो ये चीज भी हमें समझ में आएगी कि यहाँ पे आयन सॉल्यूशन के बाहर आया और इलेक्ट्रॉन रॉड के अंदर ही रह गया, ऐसा क्यों हुआ, राइट? लेकिन अभी मैं जरा आपको खाली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फंक्शनिंग समझा दूं। तो यहाँ पर जिंक रॉड में क्या हुआ बताओ? मेटालिक जिंक रॉड में क्या हुआ? इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, और ये जिंक आयन कहां पे आया बताओ? एक्वस सॉल्यूशन में, लिविंग बिहाइंड 2 electrons and rod. electrons inside the zinc rod. Zinc rod. Yes. तो अब इस जिंक रॉड से Zn2 प्लस आयन तो सॉल्यूशन में आ गया, लेकिन इस रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो रॉड के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा? Negative charge. नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो इस रॉड Yes, का, ये जो जिंक रॉड है, इसका चार्ज हमें कैसा मिल गया बताओ? नेगेटिव मिल गया। और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है बोलो? Oxidation. ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो चलो लेफ्ट हाफ सेल में पहला पॉइंट लिखो, लेफ्ट हाफ सेल में फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, Zn2 plus ion comes out of zinc rod. Zn2 plus ion comes out of zinc rod in the solution. Zn2 plus ion comes out of zinc rod in the solution, leaving behind electron in the rod. Leaving behind electron in the rod. Zn2 plus ion comes out of the zinc rod in the solution, leaving behind, bolo, electron in the rod itself. Leaving behind electron in the rod itself. Are you getting this? Yes, sir. Yes. तो रॉड के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा? Negative. हाँ, तो लिखो the zinc rod develops, the zinc rod develop या the zinc rod acquire which type of charge? Negative. Negative. Yes, तो the zinc rod develop या zinc rod acquire which type of charge? बोलो, negative charge. ये समझा सभी को? Yes? Yes, sir. तो लेफ्ट हाफ सेल में क्या हो रहा है? लेफ्ट हाफ सेल में क्या हो रहा है? बोलो, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? लेफ्ट हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है। मेटालिक रॉड से मेटालिक आयन निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है, लीविंग द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रॉड ओनली। तो दिस इज डेवलपिंग व्हिच टाइप ऑफ चार्ज? नेगेटिव चार्ज। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। अब इनिशियली यहाँ पे ZnSO4, ये सॉल्यूशन किस चीज का है? बोलो, ZnSO4 का है। ये सॉल्यूशन ZnSO4 का है। तो इनिशियली दिस ZnSO4 वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना, क्योंकि जितना Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन है, उतना ही SO4-2 का कंसंट्रेशन है इनिशियली का मतलब जब जिंक आयन सॉल्यूशन में नहीं आया है तब। Initially at T is equal to 0 you can say जितना concentration Zn2 plus का है उतना ही concentration SO4-2 का है ना।
मतलब कि दिस सॉल्यूशन इज व्हाट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आर यू गेटिंग दिस? Yes, Yes, sir. sir. यस। तो हम क्या बोलेंगे, इनिशियली Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और SO4 -2 का कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बोलो, सेम है। Equal. और ये सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। ZnSO4 का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। Yes, sir. हाँ, तो लिखो इनिशियली Zn2 plus ion concentration is equal to SO4 minus 2 ion concentration, means solution is electrically neutral, मतलब कि सॉल्यूशन इनिशियली क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। आई बात समझ? इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब देखो क्या हो रहा है, ये जिंक आयन मेटल से निकल के, ये जिंक आयन मेटल से निकल के कहां पे आ रहा है, बोलो, सॉल्यूशन में आ रहा है। ये जिंक आयन मेटालिक रॉड से निकल के कहां पे आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है। तो व्हाट विल हैपन इनसाइड द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ विल इंक्रीज ना। सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, बढ़ना शुरू हो जाएगा ना। Yes, sir. जब Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो अब Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन सल्फेट आयन के कंसंट्रेशन से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। Yes, sir. मतलब Yes, कि sir. इस सॉल्यूशन में, मतलब कि इस सॉल्यूशन में अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया और निगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। बोलो, अगर Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन SO4 -2 आयन के कंसंट्रेशन से एक्सीड हो रहा है, इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अब ये सॉल्यूशन ZnSO4 का सॉल्यूशन जो इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब उसकी न्यूट्रलिटी लॉस्ट हो गई ना। Yes, sir. sir. अब इस सॉल्यूशन का चार्ज कैसा डेवलप होने लगेगा, बताओ, पॉजिटिव चार्ज। Positive. ये बात आई समझ? Yes, Yes, sir. हाँ, तो लिखो as the reaction will start, third point लिखो, as the reaction will start, Zn2+ ion comes in the solution. As the reaction will start, Zn2+ ion comes in the solution and क्या होगा, बोलो, and Zn2+ ion concentration will exceed SO4 -2 ion concentration, हो जाएगा ना। As the reaction will start, Zn2+ ion, बोलो, as the reaction will start, Zn2+ ion comes in the solution and Zn2+ ion concentration will be greater than what, sulfate ion का concentration, yes or no? yes, sir. Yes, sir. Yes, and it will make the solution positively charged, और जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन का चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो Positive. जाएगा। Are you getting this? और Yes, इसकी sir. वजह से इसके सॉल्यूशन का चार्ज कैसा हो जाएगा, बोलो, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना। Yes, sir. यस, Yes, अब sir. सभी डॉट्स को मिलाओ, लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हाफ सेल में या लेफ्ट हैंडेड इलेक्ट्रोड में, लेफ्ट हाफ सेल में यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, बताओ, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। लेफ्ट हाफ सेल में ये जो इलेक्ट्रोड है, इसका चार्ज हमें कैसा मिला, बोलो, Negative. चार्ज मिला। और जिस रॉड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका खुद का चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, और उसके जो चारों तरफ का सराउंडिंग सॉल्यूशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। Positive. Are you getting this? इसका मतलब कि जिस रॉड पे ऑक्सीडेशन होगा उसका खुद का चार्ज तो नेगेटिव होगा, लेकिन उसके सराउंडिंग सॉल्यूशन का चार्ज कैसा हो जाएगा, Positive. आ रही है बात समझ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. रॉड से मेटालिक आयन निकल के सॉल्यूशन में आएगा। मेटालिक आयन का कंसंट्रेशन जो काउंटर एनायन है उसके कंसंट्रेशन से इंक्रीज हो जाएगा,
तो इस सॉल्यूशन का चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और इस रॉड का चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा। मतलब ये कि जिस रॉड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका खुद का चार्ज निगेटिव और सराउंडिंग सॉल्यूशन का चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये बात आई समझ? यस सर। यस सर। तो सभी चीजों को एकदम अच्छे से समझते चलना है, आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट लिखिए। Does the rod on which oxidation takes place acquire negative charge? Does the rod on which oxidation takes place acquire negative charge and positive charge develop in, bolo, Solution. and the positive charge develop in surrounding solution, and the positive charge develop in what, surrounding solution. आई बात समझ? यस सर। में अंडरस्टैंडिंग। तो जिस रॉड पे ऑक्सीडेशन होगा उस रॉड के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, बताओ? नेगेटिव चार्ज। और उसके सराउंडिंग सॉल्यूशन के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होगा ना। यहाँ पर इसका चार्ज कैसा है, बोलो? इसका चार्ज हमें कैसा मिला, ये जिंक रॉड है, इसका चार्ज कैसा मिला, बोलो? निगेटिव मिला ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे हमें चार्ज कैसा मिला, निगेटिव मिला। तो यहाँ से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहाँ पे निगेटिव चार्ज है, वहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा, बताओ? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड तक होगा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लिखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। कहां से कहां तक, बोलो? नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मतलब लेफ्ट हाफ सेल से राइट हाफ सेल की तरफ हो रहा है ना। बोलो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, राइट हाफ सेल से लेफ्ट हाफ सेल या लेफ्ट हाफ सेल से राइट हाफ सेल? लेफ्ट हाफ सेल से राइट हाफ सेल। तो लेफ्ट हाफ सेल से राइट हाफ सेल, क्योंकि लेफ्ट हाफ सेल पे जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसका चार्ज कैसा है, निगेटिव है, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ, निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, या फिर लेफ्ट हाफ सेल से राइट हाफ सेल की तरफ। आई बात समझ? यस सर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, बोलो? यस। अब ये जो तुम्हारा निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये जो तुम्हारा निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ये जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड तुम्हें मिल रहा है यहाँ पर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ? एनोड बोलते हैं। आर यू गेटिंग ना? यस सर। तो ये देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का उल्टा हो गया ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते थे वो क्या होता था, एनोड होता था। एनोड। तो उसके पास एनायन जाता था, राइट ना। और जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते थे वो क्या होता था, कैथोड होता था, और उसके पास कैटायन। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, ये जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनोड बोलते हैं। और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, बोलो? ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में शुरू में ही बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड का चार्ज पॉजिटिव होता है, कैथोड का चार्ज, बोलो, निगेटिव होता है। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे तो एनोड का चार्ज निगेटिव होगा, कैथोड का चार्ज पॉजिटिव होगा, लेकिन उनके ऊपर होने वाला रिएक्शन ऑलवेज सेम रहेगा। चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, दोनों ही केस में एनोड पे कैसा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी एनोड पे ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, लेकिन चार्ज दोनों केसेस में क्या है, अलग अलग है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड निगेटिव। ये बात आई समझ?
Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज एनोड। दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज एनोड। ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है वो क्या है? एनोड है, राइट। और इस एनोड से देखो मेटालिक आयंस लगातार इस सॉल्यूशन में आते रहेंगे ना, ध्यान से देखो, इस एनोड से ये मेटालिक आयन लगातार इस सॉल्यूशन में आते रहेंगे ना। Yes, sir. तो क्या होगा? मास ऑफ द एनोड क्या होता जाएगा? टाइम के साथ डिक्रीज Decrease. होता जाएगा ना। Yes, sir. यस, तो लिखो दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड एंड वेट ऑफ एनोड डिक्रीजेस विद टाइम। एनोड का वेट टाइम के साथ क्या होता जाएगा? डिक्रीज Decrease. होता जाएगा। आई बात समझ? Yes, sir. एनोड का वेट टाइम के साथ क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता Decrease. जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. No, sir. तो अब कुछ चीजें अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये मेमोनिक की No, sir. तरह LOAN याद रखिएगा, लोन याद रखिएगा, है ना। L is for what? Left. Left half cell. L is for what? Left. Left का मतलब left half cell. Left half cell में always कौन सा रिएक्शन होगा? Oxidation. ऑक्सीडेशन होगा। और लेफ्ट हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Anode. Anode. बोलेंगे। और ये कैसा चार्ज होगा? Negative. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस, तो Yes, sir. LOAN याद रखिएगा। लेफ्ट हाफ सेल, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड इट्स चार्ज इज नेगेटिव। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस, लिख लीजिए। Yes, sir. सभी के रीजन समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से, पक्का पक्का वाला? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखो। तो लेफ्ट हाफ सेल में क्या होगा? ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, है ना। ये कस्टमरी कि लेफ्ट हाफ सेल में ऑलवेज क्या होगा बताओ? ऑक्सीडेशन होगा, राइट ना। और जो इलेक्ट्रोड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। और ऑक्सीडेशन होगा तो मेटालिक रॉड से मेटालिक आयन सॉल्यूशन में आएगा, लिविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द इलेक्ट्रोड ओनली। सो इलेक्ट्रोड विल एक्वायर व्हिच टाइप ऑफ चार्ज? Negative. Negative charge. Any problem in understanding? No, sir. No, sir. यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत है? No, sir. नहीं। No, sir. यहाँ पर No, नोट sir. डाल के लिख लो, यहाँ पर नोट डाल के एक पॉइंट फिर से लिख लो। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लेकिन फिर से लिख लो, वो दिमाग से स्किप ना हो। लिख लो, देखो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, anode is positive. In electrolytic cell, anode is positive. While in electrochemical cell, anode is Negative. negative. While in electrochemical cell, anode is negative. Understood? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट इसी में कंटिन्यू करके लिखो, आइदर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आइदर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आइदर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन एनोड इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन, आइदर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या फिर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, उसके ऊपर ऑलवेज कौन सा रिएक्शन होगा? Oxidation. ऑक्सीडेशन होगा, उसके ऊपर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। आई बात समझ? Yes, sir. यस। तो ये जो अपना लेफ्ट हाफ सेल जिसको हम लोग बोल रहे थे, लेफ्ट हाफ सेल बोल रहे थे, उसको हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं? देखो इसको हम लोग, जिसको कि लेफ्ट हाफ सेल बोल रहे थे, लेफ्ट हाफ सेल, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग एनोड हाफ सेल भी बोल सकते हैं ना, बोलो। Yes, sir. लेफ्ट हाफ सेल में ये एनोड है ना, Yes, sir. इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? एनोड हाफ सेल बोल सकते हैं, या फिर हम उसको निगेटिव हाफ सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड का चार्ज कैसा है? निगेटिव है। हम उसको निगेटिव हाफ सेल भी बोल सकते हैं, है ना।
यस Yes, sir. Yes, लेफ्ट sir. हाफ सेल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, एनोड हाफ सेल या फिर नेगेटिव हाफ सेल बोल सकते हैं, राइट। और यहाँ पर एनोड हाफ सेल है तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, Oxidation. ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हैं। तो चाहे आप उसको लेफ्ट हाफ सेल बोलो या फिर एनोड हाफ सेल बोलो या फिर नेगेटिव हाफ सेल बोलो या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलो, ऑल आर सेम ना। Yes, sir. ये बात समझ में Yes, आ sir. गई आपको, Yes, sir. Yes. प्रॉब्लम विद अंडरस्टैंडिंग? No, No. sir. नो। No, sir. तो चलो बताओ मुझे, आप में से कोई एक आदमी बताओ कि लेफ्ट हाफ सेल में क्या क्या हो रहा है, एकदम सभी चीजें सीक्वेंस में जरा एक्सप्लेन करो। आई एम गिविंग यू वन मिनट में, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स टाइम टू गो थ्रू इट। फिर आप में से कोई दो आदमी मुझे एक्सप्लेन करेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सीक्वेंस में एक्सप्लेन करोगे सब कुछ जैसे मैंने अभी समझाया। This compartment is called, क्या क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यस, चलो टाइम ओवर। गर्ल्स में कौन एक्सप्लेन करेगा, स्टार्ट। अरे कोई तो एक्सप्लेन करो जिसको समझ में आया। Sir, at first you will take this rod dipped in aqueous readiness of a solution. In the beaker, the oxidation reaction takes place. Due to this, the Zn2 plus ion comes out in the solution, leaving behind electron in the rod. Yes. Initially, the concentration of Zn2 plus ion and SO4 2 minus ion in the solution was same. Yes. But as the reaction starts, the concentration of Zn2 plus ion increases. Starts increasing, है ना? Because Zn2 plus ion is coming from this metallic rod, right? Okay, fine. Then what will be the charge of this rod? The rod acquires negative charge, and Because electron is excess inside the rod. Electron density is more inside the rod. Hence, rod is what? Negatively charged. Yes. And the solution acquires positive charge due to excess of Zn2 plus ion. Yes. The flow of electrons takes place from the negative electrode called anode, that is from left half cell to the right half cell. Yes. And this compartment is over called as what? Left half cell, anode half cell, or negative half cell, or oxidation half cell. ये बात आई समझ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. So in next class we'll discuss about right half cell. हम लोग right half cell के बारे में discuss करेंगे और उसको आप क्या बोलोगे? Cathode half cell बोलोगे, positive half cell बोलोगे, और reduction half cell. राइट ना? फिर उसके बाद मैं आपको फंक्शनिंग समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे फंक्शन होता है, आउटर सर्किट कैसे कंप्लीट होता है और इनर सर्किट कैसे कंप्लीट होता है। आर यू गेटिंग दिस? उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद नॉस्ट इक्वेशन और उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास आप सभी को अच्छे से समझ में आई। Yes, sir. Yes, sir. यस, ठीक है सर